Welcome to VLearn. This is session 3 of Basic Maths. In today's session, we are going to discuss about equations. Under this category, first of all, we are going to discuss about solution of quadratic equations. After that, we are going to discuss about the quadratic formula. And after that, we are going to discuss about the cubic and biquadratic equations. So first of all, let us discuss about the solution of quadratic equations. So first of all, we must know which equations are called quadratic equations. So as you can see here, any equation that can be written in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 is called a quadratic equation. कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से जिस भी इक्वेशन को हम लिखेंगे दैट मीन्स स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एज यू कैन सी हियर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पर ए बी और सी जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर्स हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज़ the form ax square plus bx plus c equals to 0 is called the standard form for a quadratic equation. quadratic equations के लिए ये जो हमारी फॉर्म है, हमारी जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. Now here we are going to discuss about quadratic formula. So we now use the method of completing the square to obtain the formula for roots of a quadratic equation. अब यहाँ पर हम रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जनरेट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो टुवर्ड्स दिस एंड वी फर्स्ट लिस्ट द स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर. सबसे पहले किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर हमें कैसे कंप्लीट करना होता है वो हम डिस्कस करेंगे. सो एज यू कैन सी हियर we have steps for completing the square. That means how we can create the square of a equation. So the step 1 is write an equivalent equation with only the x square term and the x term on the left side of the equation. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखते हैं जिसमें कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स होंगी एंड द एक्स टर्म ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन. जो x की टर्म्स होंगी वो लेफ्ट साइड होंगी इक्वेशंस में. सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर टर्म मस्ट बी 1. जो हमारी कोफिशिएंट होगा यहाँ पर x स्क्वायर टर्म का वो 1 होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें x स्क्वायर को जनरेट करना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना है. आफ्टर दैट इन द सेकेंड स्टेप वी आर गोइंग टू ऐड द स्क्वायर ऑफ 1/2 द कोफिशिएंट ऑफ द x टर्म टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. हम इसमें सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम 1/2 कोफिशिएंट ऐड करेंगे टू द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. नाउ द स्टेप थर्ड इज एक्सप्रेस द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर. जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन की उसको हम एज अ परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करेंगे. दैट मीन्स वो किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनना चाहिए, फॉर्मूला वहाँ पर क्रिएट होना चाहिए. आफ्टर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, square formula, we are going to move towards step 4. that means step 4 में हम क्या करेंगे, उस इक्वेशन को फिर किसी पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की हेल्प से यूजिंग अ पर्टिकुलर फॉर्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व अ इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x. नाउ एज यू कैन सी हियर फॉर कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन वी यूज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. किसी भी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 द टू सॉल्यूशंस आर. कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की कंडीशन हमें गिवन है कि वो 0 है, और एक और कंडीशन हमें गिवन है कि a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है. तो इसमें हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे. वी गेट 2 सॉल्यूशंस फ्रॉम एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे. वी आर गोइंग टू गेट 2 रूट्स फ्रॉम एवरी इक्वेशन.
So as you can see here, x will be equals to minus b plus then under root b square minus 4ac then whole is divided by 2a. ये हमारा फर्स्ट रूट होगा जिसको कि हम बोलते हैं पॉजिटिव रूट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू गेट द सेकेंड रूट विच इज कॉल्ड द नेगेटिव रूट. सो द सेकेंड रूट इज minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So these are the two roots which we are going to get to solve a quadratic equation. Now here we are going to prove this quadratic equation. As you can see here, we shall prove this quadratic theorem by completing the square on ax square plus bx plus c equals to 0. हमें यहाँ पे एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमने क्या किया, हमें इसको होल स्क्वायर में क्रिएट करना है तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय a किया. सो वील गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू 0. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड ले गए. So x square plus b divided by a x equals to minus c by a. Now we are going to add 1 by 2 into b by a to each side. दोनों साइड हमने क्या किया, b by 2a को ऐड किया. So we'll get x square plus b upon a x plus b upon 2a will be equals to minus c upon a plus b by 2a. So after adding this to both the sides, we get the following equation. After solving this equation, we are going to get x square plus b upon ax plus b square upon 4a square, and this will be equals to minus c upon a plus b square upon 4a square. Now after solving that part, we are going to get x plus b upon 2a whole square. तो हमें यहाँ पे होल स्क्वायर जनरेट करना था, वो हमें यहाँ पे मिल गया है. सो इट विल बी इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. एज यू कैन सी हेयर, अब हम इसको अगर फॉर्मूले के थ्रू लिखें x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर को, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू x plus b upon 2a whole square. So this is what we have got. Now after that we are going to use the formula, that is x square plus b upon ax will be equals to plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. यहाँ पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूट्स फाइंड करने हैं, इसलिए हमने दोनों साइन यूज किए हैं, प्लस एज वेल एज माइनस. सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू गेट different values of x. So x plus b upon 2a will be equals to under root b square minus 4ac upon 2a. Similarly the other root will be equals to, that is the negative root will be equals to x plus b upon 2a, and it will be equals to minus under root b square minus 4ac upon 2a. आफ्टर दैट हमने इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व किया तो हमें वैल्यूज मिलेंगी x इक्वल्स टू b अपॉन 2a माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और x विल बी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ दिस कंप्लीट द प्रूफ. यहाँ पे हमें इक्वेशन ये प्रूफ करनी थी. We have got that solution. So let us see what we have proved. So if our equation is in the form ax square plus bx plus c equals to 0, this is called the standard form. इसे हम standard form बोलते हैं. So here a is not equals to 0. So the two solutions are always given by the formula x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So this formula is known as the quadratic formula. ये जो हमें formula given है इसको हम quadratic formula बोलते हैं. इसी के help से हम roots find out करते हैं. So if we substitute
the coefficient a, b and c of any quadratic equation in the standard form in the formula, we need only perform some basic arithmetic to arrive at the solution set. यहाँ पर solution set तक पहुँचने के लिए, arrive करने के लिए हमें सिर्फ वैल्यूज को पुट करना होता है और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस. So since the solution set for every quadratic equation is minus b plus under root b square minus 4ac upon 2a, then minus under root b square minus 4ac upon 2a. यहाँ पे हमें दो रूट्स मिलते हैं, प्लस और माइनस. सो द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, सॉल्यूशन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पॉजिटिव रूट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं. सो वी हैव रिटन अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a प्लस under root b square minus 4ac upon 2a. Now the negative root is denoted by beta, so we use beta equals to minus b upon 2a minus under root b square minus 4ac upon 2a. Now let us discuss about the discriminant. हमने अंडर रूट के अंदर वैल्यू फाइंड आउट की थी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. सो एज यू कैन सी हेयर द एक्सप्रेशन d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करके देता है, ये नेचर प्रिडिक्ट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. सो here are three conditions related to the discriminant. The first one is if b square minus 4ac equals to 0, then alpha will be equals to beta. यहाँ पर अगर हमारे पास कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा एंड द इक्वेशन विल हैव वन रियल रूट, और इक्वेशन में क्या होगा, एक रियल रूट होगा. सिमिलरली द सेकेंड कंडीशन इज इफ b square minus 4ac is greater than 0, then alpha and beta will be two distinct real numbers and the equation will have two unequal real roots. यहाँ पर क्या होगा, हमें दो रूट्स मिलेंगे और दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे. then the third condition is if b square minus 4ac is less than 0. so in this case alpha and beta will be two distinct complex numbers. अब यहाँ पे जो हमें रूट्स मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे एंड द इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट, यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा. नाउ एज यू कैन सी हेयर इफ d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन 4ac माइनस b स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0. सो इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किया है ओमेगा से, हम यूज कर सकते हैं. सो ओमेगा 1 विल बी इक्वल्स टू i अंडर रूट 4ac minus b square. Similarly, the second root will be equals to minus I under root 4ac minus b square are such that omega square will be equals to b square minus 4ac and no other complex number z is such that z square equals to 4ac minus b square. यहाँ पे हमें कोई भी और ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल सकता जिसकी वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी. एज यू कैन सी हियर z square equals to 4ac minus b square. So in this case the two roots may be written as, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम जो रूट्स लिखते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं. एज यू कैन सी हियर अल्फा विल बी इक्वल्स टू माइनस b प्लस ओमेगा 1 अपॉन 2a एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस b माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2a. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशंस. So a polynomial equation in x in which the highest exponent is 3 is called a cubic equation. कोई भी ऐसी polynomial equation जिसमें x की जो highest power होगी वो 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, cubic equation. Similarly कोई भी ऐसी quadratic equation जिसमें x की highest power 4 होगी उसको हम बोलेंगे biquadratic equation. So thus a cubic equation looks as, so हम कह सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन हमें कैसी दिखेंगी. वी कैन सी हियर दैट इज a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज ए cubic equation. Similarly
A biquadratic equation can be written as ax to the power 4 plus a1x cube plus a2x square, then plus a3x plus a4, and it will be equals to 0. And here the main thing is a0 should not be equals to 0. Now here is an example of cubic equation. So 2x cube minus 15x to the power 4 plus 37x minus 30 is equals to 0. अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है, रूट्स को फाइंड आउट करना है. सो हेयर इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन AP, यहाँ पर हमें गिवन है कि जो रूट्स हैं वो AP में हैं, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. नाउ एज यू कैन सी हेयर रिकॉल 3 नंबर्स इन AP के हम कोई भी 3 नंबर्स लें तो उनका जो सीक्वेंस होता है वो इस तरीके से होता है, लाइक अल्फा माइनस बीटा देन अल्फा प्लस बीटा. यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो बीटा का है. सो इफ अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा आर रूट्स ऑफ 1, हमें ये अगर गिवन है कि ये रूट्स हैं हमारे, देन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 15/2. हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी को फॉलो किया. सम ऑफ रूट्स हमने तीनों रूट्स को यहाँ पे कैलकुलेट किया, उनको ऐड किया तो हमें सम मिला 15/2. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा 3 अल्फा. So 3 alpha will be equals to 15/2 and therefore alpha is equals to 5/2. Now in the next step, alpha into alpha minus beta plus alpha into alpha plus beta into alpha minus beta, after that into alpha plus beta will be equals to 37/2. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा alpha square minus alpha beta plus alpha square plus alpha beta plus alpha square minus beta square. So it will be equals to 37/2. यहाँ पर इक्वेशंस हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी अल्फा बीटा. सो we'll get 3 alpha square minus beta square and this will be equals to 37/2. Now after solving the equation we'll get beta square equals to 3 alpha square minus 37/2. अब यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी. सो वील पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर दैट इज 5/2. सो वील गेट 3 into 25/4 minus 37/2, it will be equals to 1/4. सो बीटा विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2. हमें यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 इसलिए मिला है क्योंकि बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें 1/4 मिलेगी. सो हमें यहाँ पे बीटा की फाइंड करनी है, इसलिए हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया वहाँ पर. नाउ बीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2. द रूट्स आर 5/2 माइनस 1/2, आफ्टर दैट 5/2 देन प्लस 1/2. सो इस तरीके से हम यहाँ पर रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वील गेट बीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2. जब हम बीटा की वैल्यू माइनस 1/2 ट्रीट करेंगे तो हमें रूट्स मिलेंगे 3, 5/2 और 2. इसी तरीके से अगर हम बीटा की वैल्यू हमने 1/2 जब ली थी तब हमें रूट्स क्या मिले थे, विल गेट 2, 5/2 and 3. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, write the steps for completing the square in a quadratic equation. Now the next question is, write the conditions for the nature of discriminant. So this is the end of today's session. Thank you.